हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो को हम बहुत क्रिस्प रखेंगे और चार फंडिंग के जो टाइप्स होते हैं उसको समझेंगे। इक्विटी फंडिंग, डेट फंडिंग, सीसीपीएस और सेफ नोट्स। अब यूजुअली इक्विटी और डेट के बारे में तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर आपको पता ही होगा, लेकिन सेफ नोट्स और सीसीपीएस इसमें एंटरप्रेन्योर्स को कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। अब सीसीपीएस और सेफ नोट्स पे जाने से पहले मैं 2 मिनट इक्विटी और डेट फंडिंग पे बिताना चाहूँगा। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन ब्रशअप के लिए। इक्विटी फंडिंग क्या होती है? जिसमें आप इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं और आप अपने कंपनी का कुछ परसेंटेज उस इन्वेस्टर को दे देते हैं उसी टाइम, जिस टाइम पे आपके पास पैसे आए, उसको हम इक्विटी फंडिंग बोलते हैं। अब इक्विटी में आपको इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न्स इन द सेंस कोई कैश रिटर्न नहीं देना पड़ता। ये लोन नहीं है, इसमें आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। स्टार्टअप फेल हो जाए तो फेल हो जाए, कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। इसी के ऑपोजिट है डेट फंडिंग। डेट फंडिंग क्या है? बहुत सिंपल। डेट फंडिंग एक लोन है जो आप बैंक की बजाय इन्वेस्टर से लेते हो और उस लोन के बदले आप इन्वेस्टर को इक्विटी नहीं देते हो, अपनी कंपनी का कुछ परसेंटेज नहीं देते हो। उस डेट पे जो इन्वेस्टर ने दी है उस पर एक इंटरेस्ट लगता है, जैसे कि हर लोन पे लगता है, राइट? वो इंटरेस्ट 12%, 18%, 20% डिपेंडिंग ऑन रिस्क हो सकता है। और यूजुअली जो लोन के रीपेमेंट टर्म्स होते हैं उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। या तो शुरू में एक ग्रेस पीरियड होता है 6 महीने का, उसके बाद आप ईएमआईज डिस्ट्रीब्यूट करके क्वार्टरली ईएमआईज, मंथली ईएमआई उस लोन को भर सकते हो। कभी कभी बुलेट पेमेंट का ऑप्शन भी होता है कि डायरेक्ट 2 साल बाद इस इंटरेस्ट के साथ आप उस लोन को भर दो। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप उसकी इंटरेस्ट जो है उसको भरते रहो मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद या नेक्स्ट फंडिंग राउंड में आप भर दो। तो आई होप इक्विटी और डेट आप लोग समझ चुके हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं सेफ नोट्स पे। सेफ नोट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। सिंपल एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर इक्विटी, जैसे कि इसके वर्ड में ही है सिंपल एग्रीमेंट। तो ये बहुत सिंपल चीज होती है। इसको वाई कॉम्बिनेटर ने पॉपुलर किया था। सबसे पहले सेफ नोट्स वाई कॉम्बिनेटर ने इशू करना शुरू किए थे। तो इसमें क्या होता है, जब आप यूजुअली जब आपका स्टार्टअप नया होता है, फर्स्ट फंडिंग राउंड रेस कर रहे हैं आपको आपका वैल्यूएशन नहीं पता, आपका ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं है, आप प्री रेवेन्यू हो, तो आप निकाल नहीं पाओगे वैल्यूएशन, इन्वेस्टर भी निकाल नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे इन एक्सचेंज ऑफ मनी जो आप इन्वेस्टर से लेते हो, आप उसको इक्विटी नहीं देते हो, जबकि आप उनको एक प्रॉमिस देते हो। उसी प्रॉमिस को हम सेफ नोट बोलते हैं। वो प्रॉमिस ये होता है कि मैं आपको आज नहीं, फ्यूचर डेट में इक्विटी दूंगा। अब सेफ नोट्स में यूजुअली 2 कंपोनेंट होते हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 1 होता है डिस्काउंट, मतलब फ्यूचर में मान लीजिए नेक्स्ट फंडिंग राउंड में अगर मेरा वैल्यूएशन x है तो मैं आपको उसका 20% डिस्काउंट करके वैल्यूएशन लगा दूंगा, जिससे क्योंकि आपने पहले इन्वेस्ट किया तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेफ नोट का होता है वैल्यूएशन कैप। ये डिफाइन करता है एक मैक्सिमम वैल्यूएशन जिसके ऊपर मेरा वैल्यूएशन, स्टार्टअप का वैल्यूएशन कन्वर्ट नहीं हो सकता है जब मैं इन्वेस्टर को, जब वो सेफ नोट इक्विटी में कन्वर्ट होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर से आपने इन्वेस्टमेंट राउंड रेस किया, वो कितने का भी हो सकता है, मान लेते हैं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राउंड है। अब उस इन्वेस्टर को आपने इक्विटी ना देके सेफ नोट्स दिए, जिसमें 2 जो कंपोनेंट हैं वो है 20% डिस्काउंट पे है वो सेफ नोट, और जो वैल्यूएशन कैप है वो 50 करोड़ है। अब मान लेते हैं आपने नेक्स्ट फंडिंग राउंड अपना रेस किया, उसमें आपका स्टार्टअप का वैल्यूएशन है 60 करोड़। तो जो पुराना इन्वेस्टर है जिसको सेफ नोट्स हैं, उसका इक्विटी कितने वैल्यूएशन पे कन्वर्ट होगी? 60 करोड़ का 20% डिस्काउंट, जो कि कितना होता है? 48 करोड़। तो उस वैल्यूएशन पे उस पुराने इन्वेस्टर को इक्विटी मिल जाएगी। सेकंड केस में मानते हैं आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन हो गया 100 करोड़, राइट? उस केस में अगर आप 20% डिस्काउंट लगाएंगे तो आपका वैल्यूएशन 80 करोड़ आएगा। लेकिन जो आपका वैल्यूएशन कैप था सेफ नोट्स का, वो 50 करोड़ ही था, इसलिए उस इन्वेस्टर को 80 करोड़ नहीं 50 करोड़ में कन्वर्ट होगा। यही इंपॉर्टेंस रहता है वैल्यूएशन कैप का और डिस्काउंट का। डिस्काउंट तो इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए रहता है, और वैल्यूएशन कैप भी इसलिए रहता है कि अगर आप एकदम एक्सेसिव शूट कर जाए आपका वैल्यूएशन, मान लीजिए कुछ बहुत ही ज़्यादा हाइपर ग्रोथ हो जाए, तो उस इन्वेस्टर को नुकसान ना हो, क्योंकि उसने तो उससे पहले पैसे लगाए थे। और यूजुअली ये जो सेफ नोट्स होते हैं ये अर्ली राउंड में ही होते हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड फंडिंग राउंड होते हैं। अब आते हैं सीसीपीएस पे, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये भी अर्ली स्टेज पे होते हैं, लेकिन सीसीपीएस जो है वो किसी भी स्टेज में यूज हो सकता है। स्पेशली जब आपका स्टार्टअप कोई बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट ग्रोथ या डीग्रोथ पीरियड में है, तो यूजुअली जो ये हाई ग्रोथ और डीग्रोथ के पीरियड होते हैं, और जब आप इसमें फंडिंग रेस करते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है इन्वेस्टर को कि आपका वैल्यूएशन क्या होगा। क्या बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि सेल बढ़ गई, या बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सेल कम हो गई? क्या ये परमानेंट रहेगा, या बीच में बस थोड़ा सा टेम्पररी चेंज इन सेल्स, चेंज इन वैल्यूएशन है?
तो जब ये हाई चेंज इन डी ग्रोथ वाले जो पीरियड होते हैं ना स्टार्टअप में, जब वैल्यूएशन पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है इन्वेस्टर्स को, इवन फाउंडर्स को भी, उस टाइम पे सीसीपीएस इशू करते हैं। अब सीसीपीएस में एक की फंडा होता है जो डिफरेंट रहता है सेफ नोट से, वो रहता है कि सीसीपीएस प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, जबकि जो सेफ नोट्स हैं वो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। यूजुअली जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा वेटेज होता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। मान लीजिए अगर कल को आपके स्टार्टअप को एग्जिट मिल रहा है या कैश लिक्विडिटी मिल रही है, तो सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती है और यूजुअली उनके थोड़े राइट्स भी ज़्यादा होते हैं। अब जैसे सेफ नोट्स में एक डिस्काउंट और कैप होता है, ऐसे सीसीपीएस में भी 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 डिस्काउंट, कि ये कन्वर्ट होंगे एक फ्यूचर डेट पे या फ्यूचर इवेंट पे, जब मेरा वैल्यूएशन मुझे समझ आएगा उसमें एक डिस्काउंट में जोड़ूंगा, आपके सीसीपीएस कन्वर्ट होंगे। इस सीसीपीएस में एक वैल्यूएशन कैप होता है जिसको हम सीलिंग वैल्यूएशन भी बोलते हैं, और एक फ्लोर वैल्यूएशन भी होता है जिसको फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपका एक स्टार्टअप है जो अभी बहुत ही अच्छे ग्रोथ फेज में है, बहुत ही हाई ग्रोथ फेज में आ गया, एकदम से आपने नए कस्टमर अक्वायर किए हैं और आप अगले 6 महीने 1 साल में अपना आईपीओ भी लाने वाले हो। अब इस केस में क्योंकि एकदम से आपकी हाई ग्रोथ आ गई है तो वैल्यूएशन निकालना मुश्किल हो रहा है और इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये जो हाई ग्रोथ है ये परमानेंट है या टेम्पररी है, क्योंकि बहुत रिसेंटली आई है। तो इस केस में आप इन्वेस्टर को सीसीपीएस इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, और वो 3 उसके कंपोनेंट होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं। नंबर 1 है 20% डिस्काउंट टू वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन कब का लेंगे, जब आपका आईपीओ होगा। तो मान लीजिए आईपीओ में आपका जो भी वैल्यूएशन हो रहा है उसका 20% डिस्काउंट करके आप इन्वेस्टर के सीसीपीएस कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन्वेस्टर को फायदा होगा, है ना, जो भी आईपीओ में वैल्यूएशन उसका 20% कम में होगा तो उसको 20% वो गेन मिल जाएगा आईपीओ में। आपने जो फ्लोर वैल्यूएशन सेट किया है वो है 400 करोड़ और जो सीलिंग वैल्यूएशन सेट किया है वो है 800 करोड़। अब समझते हैं 3 केसेस कि ये सीसीपीएस कैसे कन्वर्ट हो सकता है। अब केस 1 मान लेते हैं कि आपकी कंपनी को आईपीओ में वैल्यूएशन मिला 600 करोड़ का, 600 करोड़ का, और क्योंकि इन्वेस्टर का 20% डिस्काउंट है तो जो इन्वेस्टर का सीसीपीएस है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा एट 480 करोड़ वैल्यूएशन, जो कि 600 करोड़ का 20% डिस्काउंट है। अब सेकंड केस मानते हैं कि आपका स्टार्टअप का वैल्यूएशन आपको आईपीओ में बहुत अच्छा मिला है, मतलब बहुत ऊपर चला गया है, 1200 करोड़ का चला गया है। तो अगर आप 1200 करोड़ पे 20% डिस्काउंट लगाओगे तो आपको मिलेगा 960 करोड़। तो क्या इन्वेस्टर का 960 करोड़ पे कन्वर्ट होगा? नहीं, इन्वेस्टर के पास प्रोटेक्शन है इन द सेंस ऑफ सीलिंग वैल्यूएशन जो कि 800 करोड़ था। तो अगर उससे ऊपर आपको वैल्यूएशन डिस्काउंट के बाद मिल रहा है तो भी इन्वेस्टर का 800 करोड़ पे ही कन्वर्ट होगा। तो इफेक्टिवली उसको 20% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है, राइट। 1200 करोड़ का वैल्यूएशन था और उसको 400 करोड़ का डिस्काउंट मिलके उसको 800 करोड़ पे कन्वर्ट होगा, जो कि उसका सीलिंग वैल्यूएशन लिमिट थी। तो इस केस में इन्वेस्टर भी प्रोटेक्ट हो जाता है अगर आपका वैल्यूएशन स्काई रॉकेट कर जाए, तो इसलिए सीसीपीएस इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अब मान लेते हैं कि आपका वैल्यूएशन आईपीओ में एकदम ही गिर गया, बहुत कम हो गया, 300 करोड़ का वैल्यूएशन मिला आपको। तो अगर आप 300 करोड़ पे 20% डिस्काउंट लगाएंगे तो आपको आई थिंक 240 करोड़ का वैल्यूएशन मिलेगा, उस इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप 240 करोड़ का वैल्यूएशन अब उस इन्वेस्टर को देंगे तो आपके स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत लो है। इसीलिए जो एक फ्लोर प्राइसिंग रहती है, जो फ्लोर वैल्यूएशन रहता है, वो आपके स्टार्टअप को एक्सेसिव डाइल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। इस केस में आपका जो फ्लोर वैल्यूएशन था वो था 400 करोड़। मतलब अगर डिस्काउंट के बाद वैल्यूएशन इन्वेस्टर को 400 से कम मिल रहा है तो भी उसको 400 पे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये होती है स्टार्टअप के लिए एक सेफगार्ड, एक सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सेसिव डाइल्यूशन। सो आई होप आपको ये चारों मेथड्स ऑफ फंडिंग समझ आ गए हैं, इक्विटी, डेट, सेफ नोट्स एंड सीसीपीएस, और अब आपको इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।